Today we are going to discuss Geography class 7 chapter number 4 air. So let's start. First, our earth is surrounded by a thin sheet of air. यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, विच इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर. और उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं. एटमोस्फेयर का मतलब आपका क्या होगा हिंदी में, वायुमंडल. आफ्टर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोस्फेयर टू सर्वाइव. क्या कहा गया है, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोस्फेयर टू सर्वाइव. और जो पृथ्वी पर सभी जो जीव हैं वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, वायुमंडल पर निर्भर करते हैं. आफ्टर दैट इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. और क्या कहा गया है कि यह जो हमारा वायुमंडल है क्या करता है, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनके प्रभाव से हमारी रक्षा करता है. आफ्टर दैट if this sheet of protection is not there, then during the day we can get warm by the heat of the sun and freeze at night. और क्या कहा गया है, if this sheet of protection is not there, अगर ये जो रक्षा कवच जो है हमारा, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा, दिन के समय वी कैन गेट वार्म बाय द हीट ऑफ द सन एंड फ्रीज एट नाइट. तो क्या होगा, अगर हमारी ओजोन परत ना हो तो इससे क्या होगा, दिन के समय सूर्य की गर्मी से हम तप्त होकर जल सकते हैं और रात को ठंड से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं, यानी कि जम सकते हैं. तो ओजोन परत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वायुमंडल के लिए. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर. कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर यानी कि वायुमंडल का संगठन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द एयर वी यूज टू ब्रीथ इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. क्या कहा गया है, जिस वायु का हम उपयोग सब सांस लेने के लिए करते हैं उसमें अनेक गैसों का मिश्रण होता है. बहुत सारी गैसें होती हैं. कौन कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस दैट मेक अप द बल्क ऑफ एटमोस्फेयर. क्या कहा गया है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस दैट मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोस्फेयर. कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का जो है बहुत बड़ा भाग बना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स. क्या कहा गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है और हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है. लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे बड़े भाग पर पाई जाती हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि वायुमंडल के संगठन के अंदर कौन कौन सी गैसों की मात्रा कितनी है. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी डायग्राम ऑन स्क्रीन. अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, नाइट्रोजन जो है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा है. 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर. बाकी जो है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर. फिर उसके अलावा अपने अभी डिस्कस किया था हमने कि सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर. उसके अलावा अगर छोटी मोटी जो गैसें, अदर गैसेज जो हमारी रह जाती हैं, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो ये हमारी सिर्फ 0.03% होगी. उसके बाद में हम अगर आर्गन की बात करें तो 0.93% होगी. उसके बाद अगर ऑल बाकी अदर जो गैसेस बच जाती हैं उनकी अगर परसेंटेज की बात करेंगे कितने परसेंटेज वो हमारी पृथ्वी के ऊपर है, तो ऑल अदर गैसेस सिर्फ और सिर्फ 0.04% ही हमारी पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन. सो लेट्स सी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन गैस. सो लेट्स स्टार्ट. नाइट्रोजन इज द मोस्ट कॉमन गैस इन द एयर. क्या कहा गया है, नाइट्रोजन वायु में जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है. कितने परसेंट, 78% नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है. व्हेन वी ब्रीथ वी आल्सो टेक सम नाइट्रोजन इन द लंग्स एंड देन एक्सपेल इट. और क्या कहा गया है, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे हम बाहर निकाल देते हैं. एंड देन एक्सपेल इट. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द लाइफ विच दे डू नॉट टेक डायरेक्टली फ्रॉम द एयर.
और क्या कहा गया है, जो पौधे हैं वो अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता उनको होती है, क्योंकि वो सीधे वायु से जो है क्या कर नहीं ले सकते, नाइट्रोजन नहीं ले सकते। आफ्टर दैट the bacteria living in the soil and root of some plants change their appearances by taking nitrogen from the air so that the plant can use it। और क्या कहा गया है कि मर्दा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, सो दैट द प्लांट कैन यूज इट। नाइट्रोजन जो है, पौधे जो है वो नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकते, बल्कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो इसका स्वरूप बदलकर क्या करते हैं, पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, और पौधे बैक्टीरिया से नाइट्रोजन लेते हैं, ना कि सीधा एयर से। आफ्टर दैट now we are going to discuss greenhouse gas and global warming। greenhouse gas and global warming, so let's start। carbon dioxide diffuses into the atmosphere and prevents the heat radiated from the earth to produce a greenhouse effect। क्या कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड diffuses into the atmosphere and prevents the heat radiated from the earth to produce a greenhouse effect। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, और इसको हम क्या कहते हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कोल्ड ग्रीन हाउस गैस। इट इज ऑल्सो कोल्ड ग्रीन हाउस गैस, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आफ्टर दैट and it is absence the earth would get a cold that it would be impossible to live on it। और क्या कहा गया है, अगर इसके अभाव में क्या होगा, अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो इसके अभाव में धरती जो है हमारी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, जिससे यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। impossible to live on it when its level increases on the atmosphere due to the smoke of factories and cars, the temperature of the earth increases with this heat। और क्या कहा गया है, जब कारखानों और कारों से धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, किसका, ग्रीन हाउस गैस का। जब कारखानों से धुआं निकलता है और कारों से धुआं निकलता है तो इसका जो वायुमंडल में जो स्तर है वो बढ़ जाता है, तब इसकी ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि भूमंडलीय ताप कहते हैं। After that, we are going to discuss about oxygen। Now we are going to discuss oxygen, so let's start। Oxygen is another gas rich in air। यानी कि ऑक्सीजन जो है वायु में पाई जाने वाली दूसरी गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78, और उसके बाद में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा 21%। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अनदर गैस रिच इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। वुमेन्स एंड एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन ब्रीथिंग। और क्या कहा गया है, मनुष्य और पशु जो है वो सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्या कहा गया है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो हरे पादप यानी पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो फोटोसिंथेसिस होगा आपका वो होगा प्रकाश संश्लेषण। दस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन्स द सेम। और इस वजह से क्या होता है, वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो समान बनी रहती है हमेशा। इफ वी कट डाउन द ट्रीज देन दिस बैलेंस कैन डिस्टर्ब्ड। अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्या होगा, ये संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें सांस लेने में कठिनाई होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को जो है रिलीज करती, जिससे हम सभी जीव जंतु जो हैं धरती के ऊपर वो सांस लेते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड। Now we are going to discuss carbon dioxide. So let's start। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है।
ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर फूड एंड गिव बैक ऑक्सीजन। क्या कहा गया है? ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर फूड एंड गिव बैक ऑक्सीजन। जो हरे पादप हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और वापस हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आफ्टर दैट वुमेन एंड एनिमल्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या कहा गया है? मनुष्य और पशु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और जो जीव जंतु जो होते हैं, मनुष्य या फिर पशु हो गए, वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। After that, the amount of carbon dioxide released by humans and animals is equal to gas used by plants which keep this balance। और क्या कह दिया गया है यहाँ पर कि मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की है उसकी मात्रा पेड़ पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है? विच कीप दिस बैलेंस। और ये जो बैलेंस है वो बना रहता है हमेशा के लिए। बट दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोयल एंड मिनरल ऑयल। और क्या कह दिया गया है कि दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय ड्यूरिंग ऑफ ना बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड मिनरल ऑयल। यानी कि ये जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है किसकी वजह से? कोयले और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से। आफ्टर दैट दे ऐड मिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर एवरी ईयर। और क्या करते हैं? जो ये मिनरल्स एंड कोयल्स को जलाने से क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर क्या होता है? इससे बहुत ज्यादा मात्रा में करोड़ों टन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी बढ़ोतरी होती है हर साल। अब हर साल करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होना एक खतरे का निशान है। As a result, the increased volume of carbon dioxide affect the weather and climate on Earth। और क्या कहा गया है? As a result, the increased volume of carbon dioxide affect the weather and climate on Earth। यानी कि जो इसके कारण क्या होगा? परिणाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। वेदर क्या होता है हमारा? मौसम। और क्लाइमेट क्या होता है हमारा? जलवायु। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ता स्तर है हमेशा साल दर साल, तो उससे क्या होता है? ये हमारे वेदर और क्लाइमेट दोनों को इफेक्ट करता है। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। क्या कहा गया है? आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो हमारी जो वायुमंडल की संरचना है उसको हमें वायुमंडल को 5 भागों में हमने विभाजित किया गया है, डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, यानी कि 5 परतों में डिवाइड किया गया है। विच बिगिन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो पृथ्वी की सतह से शुरू होते हैं। सबसे पहला मात्रा होता है ट्रोपोस्फेयर। कौन सा होता है सबसे पहले हमारा? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। दूसरा हमारा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर हमारा क्या होता है? समताप मंडल। तीसरा हमारा होगा मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा फोर्थ आउटर एटमॉस्फेयर, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? बाहरी, यानी कि बृहद वायुमंडल जिसको हम बोलते हैं। और लास्ट हमारी फिफ्थ जो होगा, फिफ्थ लेयर कौन सी होगी? एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर को हम क्या कहते हैं? बरहीमंडल कहते हैं। तो कौन कौन सी होगी हमारी? ट्रोपोस्फेयर यानी सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, और आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि बरहा वायुमंडल, और लास्ट हमारा फिफ्थ लेयर जो है वो एक्सोस्फेयर, और उसको हम क्या कहते हैं? बरहीमंडल कहते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट now we are going to discuss through diagram, so let's start। here you can see सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर आपकी सबसे पहली जो आपकी लेयर होगी वो आपके नीचे नीचे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी से जो आपकी ये हैं पृथ्वी से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या होगी? यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी ट्रोपोस्फेयर होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये आपकी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी ट्रोपोस्फियर होगी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल। क्या बोलते हैं? सौरमंडल। जिसमें हमारे यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिया गया है माउंट एवरेस्ट,
यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे पहाड़, हमारी ज़मीन, हमारी खेती बाड़ी सब कुछ होता है, वो होता है हमारा ट्रोपोस्फियर। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, हमारा दूसरा होगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारा क्या होता है, समताप मंडल। और समताप मंडल के अंदर ही यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम ओजोन, और यहाँ पे आपको ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये हमारी ओजोन परत होती है। सोम मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि जो हमारा समताप मंडल है उसके बीच में ये हमारी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो समताप मंडल होता है इसके अंदर हमारी जो प्लेन्स होती हैं, जो हमारी हवाई जहाज जो होती हैं वो इसके अंदर ही उड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। थर्ड हमारी कौन सी आती है, स्ट्रेटोस्फेयर आती है। थर्ड हमारी कौन सी आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, थर्ड हमारी कौन सी आती है, मेसोस्फेयर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। थर्ड हमारी क्या होगी, मेसोस्फेयर होगी। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हमारी यहाँ पे मेसोस्फीयर है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप मैच्योर, जो हमारे उल्का पिंड और ये सब जो गिरते हैं वो हमारे यहाँ पर होते हैं। उसके बाद में हमारी फोर्थ क्या आती है, फोर्थ हमारी होगी थर्मोस्फियर। तो इस प्रकार हमारी, इसके बाद में बरही मंडल और ये आ जाते हैं आपके ऊपर। जो आपकी तीन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या रहती है, जो आपका ट्रोपोस्फियर होती है, ट्रोपोस्फियर जो होती है, सौर मंडल इसको हम बोलते हैं, वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में आपकी अदर रह जाती हैं, वो आपकी ऊपर आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी कि सौर मंडल, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर को सौर मंडल बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। क्या कहा गया है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि ये जो परत है सौर मंडल, ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इट एवरेज एलिवेशन इज 3 किलोमीटर्स, और ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 किलोमीटर होती है। सिर्फ 3 किलोमीटर तक हमारा सौर मंडल होता है। आफ्टर दैट वी ब्रीथ इन द एयर प्रेजेंट इन दिस सर्कल। जिस वायु में हम सांस लेते हैं वो कहाँ पर मौजूद होती है, सौर मंडल के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही। यानी कि जितने भी जीव जंतु जो हैं वो ट्रोपोस्फियर के, हम माउंटेन देखते हैं जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, जहाँ पे पानी हम देखते हैं, पीने के लिए हमें पानी मिलता है, खाने के लिए हमें, हम खेती बाड़ी करते हैं, वो सब चीज़ें हमारी कहाँ पर होती हैं, ट्रोपोस्फियर यानी कि सौर मंडल में होती हैं। आफ्टर दैट ऑलमोस्ट ऑल वेदर इवेंट लाइक रेन, फॉग एंड हेलिस्टॉर्म अकर विद दिस लेयर। यानी कि मौसम की जो सभी घटनाएं होती हैं, चाहे वो वर्षा लगा लो, आप कोहरा लगा लो, ओला वर्षण लगा दो, गर्मी सर्दी, ये सब जो होता है मौसम वो कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर यानी कि सौर मंडल के अंदर होता है। तो जो सौर मंडल होता है, ट्रोपोस्फियर जो होता है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारे ब्रह्मांड का, क्योंकि यहाँ पर हम सभी सांस ले पाते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जो पृथ्वी, पता है आपको, जीवन सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही है। तो सौर मंडल जो है वो हमारे आसपास के वायुमंडल को हम कहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नव वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटोस्फियर यानी कि मध्य मंडल हमारा। नव वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर हमारा क्या होता है, समताप मंडल। सो देखते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहा गया है, द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि सौर मंडल के ऊपर का जो भाग है उसको हम क्या करते हैं, समताप मंडल कहते हैं। यानी कि सेकंड लेयर जो होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, यानी कि समताप मंडल कहते हैं। द एक्सटेंड टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स, और ये जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है हमारे वायुमंडल के अंदर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर रिलेटेड इवेंट्स, और ये जो हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, स्ट्रेटोस्फियर लेयर जो हमारी होती है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ना तो आपके बादल होते हैं, ना यहाँ पे मौसम होता है, ना यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में, लेयर में नहीं होती हैं। और इसीलिए यहाँ पर हवाई जहाज जो हमारी होती हैं वो यहीं पे फ्लाई करती हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे, एज ए रिजल्ट
द कंडीशन हेयर आर आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स, यानी कि हमारी हवाई जहाज उड़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहता है। An important feature of the stratosphere is that it contains a layer of oxygen gas। और क्या कहा गया है कि समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पे ओजोन गैस की परत होती है। कौन सी? हमारी ओजोन लेयर जो होती है, हमारी ओजोन लेयर जो होती है उसकी परत भी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही होती है। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द सन। और ये जो होती है हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। क्या? ओजोन लेयर। तो यहाँ पे आप ये ठीक कर लें, बाय मिस्टेक गलती से टाइप हो गया ये, तो इसको ये हमारा ओजोन परत आएगा, यहाँ पे ओजोन गैस। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेरिडियन, जिसको हम मध्य मंडल कहते हैं। मेरिडियन now we are going to discuss meridian. It is the third layer of the atmosphere। ये वायुमंडल की हमारी तीसरी परत होती है। इट इज ए राइट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो समताप मंडल होता है उसके ठीक हमारे ऊपर होती है। सबसे पहला हमारा सौम मंडल, सेकंड समताप मंडल और थर्ड हमारा मध्य मंडल आता है। तो ये जस्ट हमारी समताप मंडल से ऊपरी परत होती है मेरिडियन। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर्स। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। जो हमारा सौम मंडल है वो 3 किलोमीटर तक, जो हमारा समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक, और जो हमारा मध्य मंडल है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मेटेओर बॉडीज दैट इंटर फ्रॉम स्पेस बर्न व्हेन दे इंटर दिस लेयर। और क्या कहा गया है? जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले हमारे उल्कापिंड होते हैं, जैसे ही वो मेरिडियन या फिर मध्य मंडल के अंदर आते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं? जलना शुरू कर देते हैं और यहीं पर वो खत्म हो जाते हैं जलकर। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आउटर एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो बड़ा वायुमंडल, यानी कि फोर्थ लेयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आउटर एटमॉस्फेयर। So the temperature rises intensely with increasing altitude in the outer atmosphere। यानी कि ब्रह्मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान जो है वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ना शुरू कर देता है। द आयन सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। और जो आयन मंडल है वो इसी परत का हमारा भाग होता है। इट स्पेंस 80 to 400 किलोमीटर्स। और ये जो है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। दिस लेयर इज यूज फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। और ये जो हमारा बड़ा वायुमंडल है, जो आउटर एटमॉस्फेयर है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेडियो संचार के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और क्या कहा गया है? एक्चुअली द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और वास्तव में अगर हम बात करें तो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें जो होती हैं इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दी जाती हैं। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सोस्फीयर, यानी कि ब्रह्मंडल, फिफ्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो लेट्स स्टार्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोथर्मल। यानी कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मंडल कहते हैं या फिर एक्सोस्फीयर कहते हैं। इट इज ए थिन लेयर ऑफ एयर। और यह वायु की पतली परत होती है। लाइट गैसेस सच एज हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन स्पेस फ्रॉम हेयर। और हल्की गैसें हमारी जैसे हीलियम है या फिर हाइड्रोजन जो है वो यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आफ्टर दैट वेदर एंड क्लाइमेट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? हमारा मौसम। एंड क्लाइमेट हमारा क्या होता है? जलवायु। सो लेट्स स्टार्ट। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एवरी हावर एंड डे टू डे। क्या कहा गया है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एवरी हावर एंड डे टू डे, यानी कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति को कहते हैं। ह्यूमिड एंड हॉट वेदर कैन, क्या कहा गया है? ह्यूमिड एंड हॉट वेदर कैन मेक एनीवन इरिटेबल।
यानी कि आर्द्र और जो गर्म मौसम होता है वो किसी का स्वभाव भी चिड़चिड़ा कर देता है। आफ्टर दैट द नाइस वाइनली वेदर मेक अस हैप्पी एंड वी कैन आल्सो प्लान ए ट्रिप। और क्या करता है, एक अच्छा जो हवादार मौसम होता है वो हमें क्या करता है, सुकून देता है, आनंद देता है, जिससे हमारा घूमने का, बाहर निकलने का घर से मन करता है। द वेदर चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। और क्या कहा गया है कि मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन नाटकीय रूप से, यानी कि हर रोज चेंज होता रहता है मौसम। बट इन द लॉन्ग रन द एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेन टेल द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। और क्या कहा गया है, दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जो होता है उस स्थान को हम क्या करते हैं, वो हमें जलवायु के बारे में बताता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टेम्परेचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टेम्परेचर यानी कि तापमान। सो लेट्स स्टार्ट। द टेम्परेचर यू एक्सपीरियंस एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। क्या कहा गया है, द टेम्परेचर यू एक्सपीरियंस एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। यानी कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है, टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर एंड कोल्डनेस प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। और वायु में मौजूद जो हमारा ताप होता है और जो शीतलता होती है उसके परिणाम को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, कोल्ड टेम्परेचर। आफ्टर दैट द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर चेंज नॉट ओनली डे एंड नाइट बट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दी 4 सीजन। क्या कहा गया है, जो वायुमंडल का जो हमारा तापमान होता है वो दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे मौसम, जो हमारे सीजन्स होते हैं, जो हमारी ऋतुएं होती हैं, उनकी वजह से भी क्या करते हैं, चेंज होता है हमारा जो टेम्परेचर होता है। कोल्ड थर्मोमीटर जो शीत तापमापी है। समर मेजर्स यानी कि जो हमारी गर्मी ऋतु होती है। वार्मर टेम्परेचर्स देन सीजन। और क्या कहा गया है, जो शीत तापमान भी है ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म तापमान को मापता है। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंसुलेशन यानी कि आपतन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं। इंसुलेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आपतन बोलते हैं। सो देखते हैं कि व्हाट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा गया है, इंसुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आतपन जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन विच द अर्थ स्टॉप इट कॉल्ड इंसुलेशन। और क्या कहा गया है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन विच द अर्थ स्टॉप इट कॉल्ड इंसुलेशन। यानी कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को जब पृथ्वी रोक लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इंसुलेशन, उसी को हम आतपन कहते हैं। आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। यानी कि आतपन यानी कि सूर्य का ताप जो ऊष्मा को रोकती है पृथ्वी, भूमध्य वर्षावापी रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो वो घटना शुरू हो जाता है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड, द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन दी सम वे। और इसीलिए वर्षा की मात्रा को मापता है और तापमान उसी प्रकार क्या करता है, डिक्रीज होना शुरू कर देता है। द टेम्परेचर डिक्रीज इन दी सेम वे। और उसी प्रकार जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो क्या करता है, कम होना, डिक्रीज होना यानी कि कम होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वायु दाब। एयर यानी कि वायु और प्रेशर यानी कि दाब। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एयर प्रेशर। सो फर्स्ट द प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। यानी कि हम एयर प्रेशर किसको कहते हैं, व्हाट इज एयर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसको हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। इट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। आफ्टर दैट सेकंड वन इज द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस एट हाइट। और जो समुद्री ताप पर वायु दाब होता है वो सबसे ज्यादा होता है और ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो ये क्या करना शुरू कर देता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज एट दी हाइट, जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो ये कम होना शुरू कर देता है। After that third, the horizontal distribution of air pressure is
इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर प्रेजेंट एट ए लोकेशन। जो वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण होता है वो किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इन द हाई टेम्परेचर एरिया द एयर इज हीटेड एंड राइजेस, यानी कि अधिक तापमान क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसको हम क्या कहते हैं, इट फॉर्म एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। और यह जो होता है निम्न दाब वाला क्षेत्र हम इसको कहते हैं, इट फॉर्म एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। आफ्टर दैट लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडली स्काई एंड मॉइस्ट वेदर, यानी कि निम्न दाब जो है बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर आर कोल्ड, और कम तापमान क्षेत्र की जो वायु होती है वो कैसी होती है, वहां पे वो जो क्षेत्र होता है वह वो ठंडा होता है। एज ए रिजल्ट इट इज हैवी, और इसी वजह से क्या होता है वहां पर भारी होता है, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और गर्म हवा जो होती है हमारी वो हल्की होती है। आफ्टर दैट heavy air smugs to create high pressure area. Due to high pressure there is a clear and clean sky। और क्या कहा गया है, भारी वायु जो होती है वो क्या करती है, उस दाब क्षेत्र पैदा करती है और उस वजह से वहां का जो मौसम होता है वो बिल्कुल साफ और सुथरा होता है। आफ्टर दैट एयर ऑलवेज स्टेबल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, द स्पीड ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइंड, यानी कि पवन हम किसको कहते हैं, एयर ऑलवेज स्टेबल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, द स्पीड ऑफ एयर इज कॉल्ड वाइंड, यानी कि वायु जो होती है हमेशा उस दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर क्या करती है, संचलन करती है, उस दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड वाइंड, उसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी इन डायग्राम फर्स्ट that is thermometer, और thermometer is used for measure the temperature। thermometer is used for measure the temperature, जो तापमापी होता है उसका हम किस लिए प्रयोग करते हैं, तापमान मापने के लिए। सेकंड वन इज बैरोमीटर, दैट्स बैरोमीटर यानी कि मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो वायु दाब मापी होता है उसका हम किस लिए प्रयोग करते हैं, वायु दाब मापने के लिए, मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर। थर्ड वन इज रेन गेज को हम क्या बोलते हैं, वर्षा मापी जो हमारा होता है, रेन गेज को हम क्या बोल देंगे, मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो रेन गेज इज यूज फॉर मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो वर्षा मापी होता है उसका हम वर्षा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। एंड फोर्थ वन इज वाइंड वैन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वात दिग्दर्शी, क्या करते हैं, वात दिग्दर्शी कहते हैं हम हिंदी में। और वाइंड वैन इज यूज फॉर शो द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, और जो वाइंड वैन यानी कि वात दिग्दर्शी जिसको हम बोलते हैं वो किस लिए यूज किया जाता है, पवन की दिशा को मापने के लिए या दिशा को पहचानने के लिए। आफ्टर दैट now we are going to discuss air the wind speed from high pressure area to low pressure area is called wind हम किसको कहते हैं, यानी कि पवन हम किसको कहते हैं, द वाइंड स्पीड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड वाइंड, यानी कि उस दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वाइंड कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, क्या कहा गया है, वाइंड कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि जो पवन होती है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज परमानेंट वाइंड, फर्स्ट वन इज परमानेंट वाइंड, यानी कि जो स्थायी पवन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सेकेंड वन इज सीजनल वाइंड यानी कि हमारी जो मौसमी पवनें होती हैं। एंड थर्ड इज लोकल वाइंड जिसको स्थानीय पवनें कहते हैं। परमानेंट वाइंड का हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्थायी पवनें कहते हैं। सेकंड सीजनल वाइंड को हम क्या कहते हैं, मौसमी पवनें कहते हैं। और लोकल वाइंड को हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ 3। Now we are going to discuss permanent wind and seasonal wind. First of all, we are going to discuss permanent wind. परमानेंट वाइंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्थायी पवनें। कॉमर्शियल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वाइंड आर परमानेंट वाइंड, जो हमारी व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी पवनें कहते हैं। दे कीप मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, और ये वर्ष भर लगातार क्या करती हैं, निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज
सीजनल वाइंड। सीजनल वाइंड क्या होती है? हमारी मौसमी पवनें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। दिस वाइंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। क्या कहा गया है? दिस वाइंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, यानी कि जो मौसमी पवनें होती हैं वो विभिन्न, जैसे जैसे ऋतुएं होती हैं वैसे ही अपनी दिशा बदलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून वाइंड इन इंडिया, उदाहरण के लिए अगर हम ले तो भारत में मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें होती हैं वो वर्षा लाने में सहायक होती हैं। तो आपने देखा कि वर्षा हमेशा तो होती नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि वो एक सीजनल है, क्योंकि वो एक निश्चित मौसम के दौरान आती है, जब बारिश का मौसम हमारे यहाँ पे होता है। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ एयर। सो लोकल वाइंड्स, लोकल वाइंड्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लोकल वाइंड्स को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय पवनें। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लोकल वाइंड्स। दिस वाइंड्स मूव इन ए स्मॉल एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ ए ईयर और ए डे। ये जो पवनें होती हैं हमारी स्थानीय पवनें, ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, उदाहरण के लिए अगर हम ले तो सतल और जो समुद्री हमारा समीर होता है। डू यू रिमेंबर द हॉट एंड ड्राई लोकल वाइंड ऑफ द नॉर्थन रीजन ऑफ इंडिया? इट इज कॉल्ड लू। एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया गया है, आप सभी जानते भी होंगे लू। आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र को, हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है हमारी इंडिया का, वहां पे गर्मी में क्या होता है? गर्म हवाएं चलती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। दैट्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लोकल वाइंड। स्थानीय पवन का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 5th चैप्टर करेंगे। तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्लास में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसको, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।